ओम शांति। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका सभी का दिल से स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इस प्रकार से दिन पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। साइंस वो विधा है जिसने हम मानव के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसके इस योगदान को एक्नॉलेज करने के लिए, सबको जागृत करने के लिए, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के कनेक्शन को रिफ्रेश करने के लिए विशेष रूप से दिन मनाया जाता है। और विशेष रूप से जो समय अनुसार आवश्यकता चल रही है उसमें साइंस का क्या योगदान है, उस प्रकार से परिचर्चाओं का आयोजन करना, ये इसलिए विशेष ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे सर्वप्रथम 2001 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा औपचारिक रूप से इस दिन की घोषणा की गई थी और सन 2002 में 10 नवंबर को सर्वप्रथम ये दिन मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जा रहा है। साइंस का एक बहुत महीन कनेक्शन है हमारे डेवलपमेंट में, हम सब की जिंदगियों के साथ, और इस प्रकार के कनेक्शन को रिफ्रेश करने के लिए, फिर से पुनः उसकी जागृति पैदा करने के लिए विशेष ये दिन मनाया जाता है। और विशेष रूप से साइंटिस्ट का योगदान जो साइंस के डेवलपमेंट में है और हमारे डेवलपमेंट में है, सबकी जागृति उस विशेष सब्जेक्ट के प्रति पैदा करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेशनल इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को सबके बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए, और जो साइंस के द्वारा विशेष चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसके प्रति विशेष ध्यान खिंचवाने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है। और विशेष रूप से साइंस की अगर हम बात करें, साइंस ने बहुत सारे ऐसे साधन हमें दिए हैं जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। हम दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं, हमारी स्पीड तेज होती जा रही है और न जाने कितने साधन हमारे डेवलपमेंट में साइंस ने दिए हैं। साइंस और साइंटिस्ट दिन रात बीसों नाखूनों का जोर लगाकर हमारे डेवलपमेंट में शांति स्थापन करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसका विस्तार हम सभी जानते हैं और हम सभी भली भांति समय प्रति समय बहुत सारे इनपुट्स के माध्यम से हम ये सब जानकारियाँ हासिल कर पा रहे हैं और हम अपने जीवन में साइंस का अनुभव भी कर पा रहे हैं। पिता परमात्मा वर्तमान समय धरा पर अवतरित होकर हमें साइंस और साइलेंस, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन के बारे में अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे साइंस के बारे में तो आप बहुत जानकारी रखते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें साइंस को लेकर हमारी जागृति पैदा की जा रही है, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी, कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी एक लंगड़े व्यक्ति के समान है और साइंस एक अंधे व्यक्ति के समान है। इस प्रकार से अगर दोनों मिलकर हैंड टू हैंड कार्य करें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मिलकर कार्य करें, तो वास्तव में हम शांति और डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं जहाँ साइंस के द्वारा अनेक प्रकार के साधन हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें मिले हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक प्रकार के विनाशक साधन भी हमें साइंस के द्वारा प्राप्त हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी अशांति का माहौल भी पैदा हुआ है। इसलिए जहाँ साइंस आवश्यक है वहीं स्पिरिचुअलिटी भी आवश्यक है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के समन्वय के साथ हम बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी उन्नति और विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। ये पिता परमात्मा विशेष संदेश वर्तमान समय हमें दे रहे हैं। साथ साथ जहाँ शांति की बात आती है तो शांति बाहरी बात नहीं है। पिता परमात्मा बता रहे हैं आप आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शांति आपका स्वधर्म है। तो जब हम उस स्वधर्म में स्थित होकर, शक्ति स्वधर्म में, शांति स्वधर्म में, पवित्र स्वधर्म में स्थित होकर जब हम अपने कार्य करते हैं तो उन कार्यों का रिजल्ट बहुत अच्छे से अच्छा हमें प्राप्त होता है। तो जहाँ एक ओर हम साइंस के डेवलपमेंट में, साइंस के डेवलपमेंट के आधार पर
हमारे डेवलपमेंट की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वहीं अब हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी के समन्वय पर भी ध्यान देना होगा। ये अति आवश्यक है। साइंस के साधन हमारे लिए सुखदायी हो जाएं, साथ साथ हमारी सशक्त स्थिति दूसरों के लिए सुखदायी बन जाए, तो इस समाज की बेहतर दिशा दशा हो सकती है। तो अब इन्हीं लक्ष्य के साथ इस विशेष दिन पर मुझे प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे साइंस के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनना है। हम समझते हैं आध्यात्मिकता तो एक किसी पर्टिकुलर एज का विषय है, परंतु नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, कहावत है जब जागो तब सवेरा। तो अब मुझे जागृत होना है, जागकर अपनी सुषुप्त शक्तियों को पहचान कर उन्हें कार्य व्यवहार में लगाना है और साइंस के साथ साथ आध्यात्मिकता में प्रगति करके, उन्नति करके विश्व की शांति और डेवलपमेंट में मुझे अपना बड़ा योगदान देना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएं, आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये विशेष शिक्षाएं हम सबको दे रहे हैं। किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का ज्ञान प्राप्त कर विशेष पुरुषार्थ में अपने आप को लगाएं। तो बैठे मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा मस्तक के बीच भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ दिव्य सितारा, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा संपन्न हूं, मैं आत्मा सशक्त हूं, मैं आत्मा आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने के आधार पर अपनी साइंस की सर्व प्रकार की खोजों को मानव के कल्याण के लिए यूज करने के निमित्त हूं। मेरा एक एक कर्तव्य सर्व को सुख प्रदान करने वाला है, सर्व के कल्याण के निमित्त है। मुझे स्वयं को परमात्मा शक्तियों के आधार पर, उसकी श्रीमत के आधार पर निरंतर आगे प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होते जाना है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।